दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या हमारा शत्रु हमारे घर पर तंत्र, काला जादू, ब्लैक मैजिक किया कराया या कुछ तंत्र अविचार करा दे जिसका कि हमें पता भी नहीं है, और घर में यदि पूजा पाठ करते हैं तो घर पर या पूजा करने वाले व्यक्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा या उस घर का माहौल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो मित्रों, वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है, इसलिए एक एक शब्द को कृपया ध्यान पूर्वक सुने। दोस्तों, यदि कोई किसी प्रकार का तंत्र, जादू टोना, काला जादू, तंत्र अवचार किसी व्यक्ति या किसी घर पर या उस व्यक्ति या उस अविचार से ग्रस्त घर में यदि रोज पूजा करते हैं तो उस घर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जैसे कि उस घर के सदस्यों में कलह सबसे ज्यादा रहेगी, मारपीट, लड़ाई झगड़ा घर के सदस्यों में कुछ ना कुछ बातों पर होना चालू हो जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आना चालू हो जाएगा। पूजा के समय पूजा करने वाले व्यक्ति के मन में गंदे विचार आने शुरू हो जाएंगे। अब आपके मन में विचार आया होगा कि ये सब होता क्यों है, तो समझें इस बात को। जब कोई व्यक्ति या आपका दुश्मन आप पर तंत्र कराएगा तो सीधा सा अर्थ है कि वो आपको बर्बाद करने या आपका बुरा करने के लिए कराएगा। और जो तांत्रिक, भगत, श्याना, मौलवी, मुल्ला, अघोरी, औघड़, ओझा, गुनिया या जादू टोने करने वाला कोई भी व्यक्ति है, वह आपके शत्रु के कहने पर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को भेजेगा या बिठाएगा। अब जब नकारात्मक शक्ति आपके घर में आएंगी तो जब आप सकारात्मक शक्ति की आराधना करोगे तो उसको कष्ट होगा। जब उसको कष्ट होगा तो वह शक्ति आपके घर में उपद्रव, तांडव व एक दूसरे के मस्तक व सर पर बैठकर कुछ ऐसा करती है जिससे कि उस घर के सदस्यों में आपस में कलह व लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। खासकर जब हम किसी देवी शक्ति, हनुमान बाबा या भैरव बाबा का जाप करते हैं, क्योंकि कलयुग में तीन देव ही सबसे ज्यादा जागृत हैं और नकारात्मक शक्ति हटती भी इनसे ही है और डरती भी इनसे ही है। अब आपके मन में विचार आया होगा कि फिर करें तो क्या करें। देखो, समझो, इस ब्रह्मांड में नकारात्मक व सकारात्मक शक्ति सब ईश्वर की है। अब आप सोच करके देखो कि नकारात्मक शक्ति किन किन देवताओं के साथ चलती है, तो आप पाएंगे कि भगवान शंकर, माता काली, भगवान भैरव, माता दुर्गा। यदि कोई ब्रह्मदेव है या ब्रह्म है या बाल ब्रह्म है तो वह हनुमान जी के साथ चलता है। मतलब ये हुआ कि नकारात्मक शक्तियां के इष्ट भी यही देवता हैं जो इनको हटाते हैं, और इन्हीं देवताओं की शक्ति से ये हटते भी हैं। फिर तुम्हारे घर में इन देवताओं की पूजा करने से तो ये खुश होने चाहिए, ना कि क्रोधित, क्योंकि आप उनके इष्टों की पूजा कर रहे हैं। फिर परेशानी क्यों है, ये सवाल मन में आता है। तो दोस्तों, परेशानी का कारण उस तांत्रिक द्वारा वचनबद्ध व उस तरीके में है जो उन नकारात्मक शक्तियों को भोग प्रसाद देकर के आपके साथ किया गया है। क्योंकि जब व्यक्ति भूत प्रेत की योनि में होता है तो उसे अच्छे बुरे का ज्ञान ना के बराबर रहता है, और कुछ भी रह भी जाता है तो ये तांत्रिक लोग अपनी ऊर्जा से उसे अच्छा और बुरा बना देते हैं अपनी जिज्ञासाओं को तृप्त करने के लिए, और इन्हीं शक्तियों से फिर ये अच्छे या बुरे काम करते हैं, क्योंकि वो शक्ति भोग प्रसाद से अपनी तृप्ति के लिए अपना वचन मानती है और उस तांत्रिक के कहे हुए कार्य को करती है। अब जबकि आपके घर में वो बर्बाद करने या बुरा करने के लिए आई है तो वह आपके घर में सकारात्मक शक्ति का माहौल पैदा नहीं होने देना चाहती। वह बिना अवरोध के आपके घर में भोग प्रसाद लेना चाहती है, परंतु आप पूजा पाठ करते हैं तो वह उसको कष्ट होता है, वह विचलित होती है, जिसकी वजह से फिर वह आपके घर में के माहौल को अशांत करने की कोशिश करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर करें तो क्या करें, पूजा नहीं करेंगे तो हटेगी कैसे। तो मित्रों, मेरा एक ही कहना है और मेरा अनुभव भी है कि आप उस शक्ति से एक ही वचन दें कि मैं आपकी मुक्ति के लिए आपके निमित्त कुछ कर्म कर दूंगा, आप मेरे घर में उपद्रव ना करें। जिस किसी ने भी आपको भेजा है उससे हमें कोई शिकायत नहीं है और ना ही आपसे है। ऐसा कहकर के आप मंदिर में पूजा पाठ चालू कर दें और घर पर कम कर दें। मंदिर में जब आप जाप करें या पूजा करें और पूजा करने के बाद आप उस ईश्वर व अपने इष्ट से ये बोले कि मेरे घर के देवी देवताओं को आप बंधन मुक्त करें तथा उनको बल प्रदान करें।
और मेरी इस पूजा का फल मेरे पितरों को प्राप्त हो। ऐसा करने से आपके पितर और आपके देवी देवता बंधन मुक्त होंगे और फिर वो ही आपके घर में से उस नकारात्मक शक्ति को निकालेंगे। और भी बहुत से तरीके हैं उस नकारात्मक शक्ति को बाहर निकालने के, जो कि मैं समय समय पर आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर कर देना तथा आपको किस तरह की जानकारी लेनी है वह कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।